दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की खबर, सबसे बड़ी खबर जो आपको मिल चुका है, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च कर दिया है। और ये ऑपरेशन सिंदूर भारत का जवाब है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 9 जगहों पर 9 आतंकवादी टेररिस्ट साइट पे हमले किए गए और उनके जो ढांचे थे, जो आतंकी फैक्ट्री चल रही थी, उसे तहस नहस कर दिया गया है। तो अभी इसके तस्वीरें आने बाकी हैं, तस्वीरें धीरे धीरे आ रहे हैं। और ये पाकिस्तान से ही तस्वीरें सब अभी आ रही हैं, क्योंकि आजकल तो मुझे आपको मालूम है कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी एक एक पत्रकार है, हर आदमी एक एक संवाददाता है। और वो खींच के अपना सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और उसी से मालूम चल रहा है कि भारत ने कितनी तबाही 7 मई की रात में पाकिस्तान में भारत की तरफ से किया गया है। तो खुशी की बात है कि भारत तो फैसला काफ़ी पहले ले चुका था। 22 तारीख को जो घटना घटी थी, जो कायराना हरकत हिंदुओं के साथ की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में, तो भारत उसी समय फैसला ले चुका था कि इसका तो बदला लेना ही है। क्योंकि मोदी जी की फितरत हम सब जानते हैं और पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है मोदी जी की फितरत है, वो किसी का उधार बाकी नहीं रखते। और मोदी जी ने इसे कहा भी था कि हम आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो उसी मिट्टी में मिलाने के काम के तहत आज ये पहला कदम है। और 9 जगहों पे दोस्तों ये स्ट्राइक की गई है, जिसमें इन 9 जगहों में के नाम है बहावलपुर, मुरिदके, सियालकोट, बरनाला, कोटली, मुजफ्फराबाद। ये 9 जगहों पे स्ट्राइक की गई है। और अभी इसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है ये अभी खबर आना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी कुछ छिपाएगा, लेकिन कुछ खबर तो लीक होके आएगी ही। और भारत क्या दावा कर रहा है, कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ है, कितने ढांचा ध्वस्त किए गए हैं, वो भारत अभी 10:30 बजे भारत की सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो इसके बारे में और जानकारी आएगी। तो फिलहाल दोस्तों ये आज की बहुत बड़ी खबर थी और कलेजे को ठंडक लगी। आज सवेरे सवेरे जब ये न्यूज़ हमने सुना, मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तभी मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। और मैं वहाँ पे मुझे 3-4 लोग जो मिले, उनको मैं इस घटना की जानकारी मैंने उन्हें दिया कि भारत 9 जगह मिसाइल स्ट्राइक कर चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत करीब करीब पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के ये स्ट्राइक करके किया है। तो और ये एक खबर ये भी आ रही है कि भारत के विमानों ने LOC क्रॉस नहीं किया है, भारतीय सीमा में रह के ही ये स्ट्राइक की गई है। और पिन पॉइंटेड टारगेट अटैक किया गया है। ये आतंकवादी के जो ढांचा है, जहाँ पे आतंकवादी के जो लॉन्च पैड है, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे उनकी फैक्ट्रियाँ चलती है, जहाँ से आतंकवाद की आतंकी निकलते हैं, जहाँ उनकी ट्रेनिंग होते हैं, उस ढांचा को ध्वस्त किया गया है। और भारत ने अपनी ब्रीफिंग, भारत के विदेश मंत्री ने अपनी ब्रीफिंग जो भी महाशक्ति है अमेरिका को कर दी है। और भारत ने शायद अमेरिका को ये भी बता दिया है कि अगर पाकिस्तान पलट के स्ट्राइक करता है तो भारत फिर छोड़ेगा नहीं, फिर ऑल फ्रंट वॉर चालू हो जाएगा। अभी भारत ने पिन पॉइंटेड स्ट्राइक किया है, आतंकवादी के अड्डे पे ही स्ट्राइक किया है। लेकिन भारत को अगले फेज में जो पाकिस्तान आर्मी है, जो कि इन आतंकवादी को ट्रेनिंग देती है, इन आतंकवादी को लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है, इन आतंकवादी को पैसा देती है, तो उनको भी टारगेट भारत को अगले स्टेप में करना है। अगर नहीं करेंगे तो आतंकवाद का सफाया नहीं होगा। जिस तरह पिछली तरह हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कुछ आतंकवादी मरे, लेकिन फिर से उनका चालू हो गया। जैसे उनके पास पैसा आ गया, थोड़ा सा समय बीत गया, तो सोचते हैं कि हिंदुस्तान तो भूल गया, पिछली दफ़ा हमने ये गलती की थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी इस बार ये गलती करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने अभी हर तरफ से पाकिस्तान को कसना चालू कर दिया है। आर्थिक मोर्चे हो, चाहे व्यापारिक आर्थिक मोर्चा हो गया,
चाहे उनको वो जो पानी जा रहा है उसको बंद कर दिया, बिजनेस तो सारा बंद हो ही चुका है। उनके जहाज़ जो इधर आके ट्रांजिशन में रहते थे एयरपोर्ट में, ये पोर्ट में हमारा माल लोडिंग अनलोडिंग उनके जहाज आके करते थे, वो सारा कुछ बंद कर दिया। मैंने टोटल कटआउट, कोई रिलेशन नहीं। वहाँ भारत से जो दवाइयाँ जाती थी, भारत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो दवाइयाँ उनके यहाँ भेजता था उसको भी भारत ने बंद किया। वहाँ से मेडिकल वीज़ा लेके जो लोग आते थे इलाज कराने, उनको भी वापस भेजा गया। भारत में पल रहे जितने पाकिस्तानी हैं उनको भी वार्निंग, कुछ तो चले गए और कुछ अभी वार्निंग नोटिस में हैं, उनको भी कह दिया गया भैया आप लोग जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। ये तो निकल जाएंगे, लेकिन भारत में जो पल रहे कीटाणु बम हैं, जो कीटाणु भारत में पल रहे हैं, उनका मोदी जी और अमित शाह क्या इलाज करते हैं वो आने वाले समय ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर आ रही थी, सोचा मैं आपको बताऊं, और इसमें जैसे और फर्दर खबरें आएंगी मैं इसको बताता चलूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। मैंने सोचा इतना अच्छा नाम, ये सोच समझ के नाम रखा गया। तो मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले जो अभी मीटिंग चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग, जो वार फुटिंग मिशन मोड पे मीटिंग चल रहे थे, कभी अजीत डोभाल से मिल रहे हैं, कभी सेनाध्यक्ष से मिल रहे हैं, कभी थल सेनाध्यक्ष, कभी वायु सेनाध्यक्ष, कभी जल सेनाध्यक्ष, सबसे मिल रहे हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, सीसीएस की मीटिंग चल रही है। तो उसी किसी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने ये नाम सुझाया कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाए, क्योंकि 22 अप्रैल को जो हमला किया गया था उसमें 26 सुहागिनों के सिंदूर मिटाए गए थे। तो उसी ये नाम उन जो बलिदान दिए लोग, 26 लोगों का जो बलिदान गया है, तो उन्हीं को उनके प्रति ये नाम, उनके प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम दिया है दोस्तों। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है तो मोदी के तो हम प्रशंसक हैं ही। इस बात पे फिर से उनके प्रति दिल में एक श्रद्धा का भाव भी आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये इतिहास बन रहा है, आप इसको देखिए और भगवान से को धन्यवाद दीजिए कि आप मोदी की ईरा में, भारतवर्ष में हैं और इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। कैसे देश टुकड़े होता है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और एंजॉय कीजिए दोस्तों, इस पल को एंजॉय कीजिए। मैंने तो एंजॉय किया, छाती 4 गुना आज फूला हुआ लग रहा है दोस्तों। और आपको क्या फील हो रहा है आप ज़रूर बताएं। अपने जो मन के भावना हैं उसको ज़रूर कमेंट में लिखें। और मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्तों, आज बहुत खुश हूँ, मन को ठंडक मिली, क्योंकि हमारा बेटा करीब 16-17 साल का है। वो सवेरे उठ के पूछता था भारत तो कुछ किया ही नहीं, भारत तो कुछ किया ही नहीं। आज मैं उसको उठा के बोला कि देख भारत ने कर दिया। मोदी जी ने हमें जो कहा था कि मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, अभी तो ये पहला कदम है। आने वाले समय में मोदी के और भी कदम, बलशाली कदम, ताकत वाले कदम हमें देखने को मिलेंगे। और एक मुल्क कैसे टुकड़ों में बढ़ता है वो भी देखेंगे दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, जैसे भी और खबरें आएंगी हम आपको इस बारे में जानकारी देते रहेंगे। और मोदी तो देश की सीमाओं पे उनकी लड़ाई चल रही है, और देश के अंदर भी जो कीटाणु हैं उनके साथ भी उनकी लड़ाई चल रही है। और मोदी जी अभी जो जुडिशरी सिस्टम में काफ़ी बदलाव लाने जा रहे हैं, और उस फ्रंट में भी मोदी की लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों इस पे मैं बात करूंगा अपने अगले एपिसोड में कि कैसे अपनी जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें मोदी जी कैसे एक एक कचड़े को साफ कर रहे हैं। और तो मोदी जी का काम अपना रुका नहीं है दोस्तों। ये नहीं कि वार चल रहा है तो सारा काम रोक दे, ऐसा नहीं है। वार भी चल रहा है, और अंदर में जो दुश्मन है, जो समाज के ताने बानों को तहस नहस कर रहे हैं, उसको भी वो दृढ़ता के साथ, उसके साथ भी उनकी लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों हमें बहुत दिनों के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, और हमें भगवान को फिर से धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी की इस इरा में हम हैं, जीवित हैं, और इस इतिहास को बनते हुए, इस समाज सुधार को होते हुए हम देख रहे हैं। भारत में कितनी कुरीतियाँ हैं, सारे फ्रंट पे मोदी जी लड़ाई कर रहे हैं दोस्तों। न्यायिक व्यवस्था में किस तरह मोदी जी लड़ाई कर रहे हैं इस पर मैं अगली एपिसोड में बात करूंगा।
फिलहाल आप इस पल को एंजॉय कीजिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। ये नामकरण मोदी जी ने काफ़ी अच्छा नामकरण किया है और इस पल को एंजॉय कीजिए दोस्तों। फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।